आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल राठौर एजुकेशन पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इंपॉर्टेंट पाठ लगाने वाले हैं, जिस पाठ का नाम है भारतीय राज्य व्यवस्था संबंधित प्रश्नोत्तरी। इससे आपके एग्जाम में 1 से 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाएगा। अगर आपने इस क्लास को अंत तक कर लिया तो 1 से 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपके इसी क्लास से फिक्स है कि पूछा जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम इस क्लास में आपको 60 मोस्ट VVI प्रश्न बताएंगे जो काफी इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड प्रश्न है जो लगातार पूछे जा रहे हैं इस पाठ से। तो चलिए भारतीय राज्य व्यवस्था संबंधित प्रश्नोत्तरी MCQ को हम लोग लगाएंगे। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन को विजिट करके डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 86वें, याद रखिएगा 86वें संविधान संशोधन द्वारा 86वें संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? बताइए। अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 31 का में, अनुच्छेद 19 में। बताइए सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा अनुच्छेद 21 के क में। याद रखिएगा 21 में दिया गया है, यानी 21 के क में दिया गया है। 86वें संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा का अधिकार 21 के क में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? 1949, 1952, 1950, 1954। सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा 1952 ईस्वी में। याद रखिएगा लोकसभा का पहला आम चुनाव 1952 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय संविधान में है, भारतीय संविधान में है, बताइएगा क्या है? प्रश्न को समझिएगा मेरे रसगुल्लो, मेरे पेड़े, मेरे बर्फी। भारतीय संविधान में 300 से अधिक आर्टिकल्स है, 350 आर्टिकल्स है, 400 से अधिक आर्टिकल्स है, 500 आर्टिकल्स है। बताइए सही जवाब है ऑप्शन ए 300 से अधिक आर्टिकल्स हमारे संविधान में है। भारतीय संविधान में 300 से अधिक आर्टिकल्स हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 4 नंबर प्रश्न है, एकदम रसमलाई की तरह प्रश्न आ चुका है मेरे रसगुल्लो, जितना लोगे उतना मजा आएगा। क्या प्रश्न है? एकदम लाजवाब प्रश्न आ चुका है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है मेरे रसगुल्लो। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? एक सार्वभौमिक प्रजातंत्र गणतंत्रमक, एक समाजवादी प्रजातंत्र गणतंत्र, एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातंत्र गणतंत्र, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा भारत है। भारत के हम लोग भारत को प्रभुत्व संपदा समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। आप तो स्कूल गए होंगे ना, स्कूल नहीं गए थे का? तो यही वाला गीत हम लोग राष्ट्रगान गाते थे ना, हम भारत को धर्मनिरपेक्ष, भूल गए होंगे ना, काफी दिन हो गया है तो चलिए हम भी भूल गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है? मूलभूत अधिकार नहीं है यानी कि फंडामेंटल राइट्स नहीं है। बताइए क्या प्रश्न है मेरे रसगुल्ला। हर बात दिल से लगाओगे तो रोते रह जाओगे, इसलिए जो जैसा है उसके साथ वैसा ही बनकर रहो। मेरे रसगुल्लो हर बात दिल पे लगाओगे तो रोते रह जाओगे, इसलिए जो जैसा है उसके साथ वैसा ही बनकर रहो। जिनमें अकेले चलने का हौसला होता है, जिनमें अकेले चलने का हौसला होता है, उनके पीछे एक दिन काफिला होता है, उनके पीछे एक दिन काफिला होता है। चलिए मेरे रसगुल्लो प्रश्न को समझिएगा फिर बनाइएगा, मजा नहीं आया तो पढ़ना बंद करवा देंगे। चलिए मेरे रसगुल्लो, चलिए बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत अधिकार है, यानी फंडामेंटल है, आपसे कोई भी नहीं छीन सकता। बताइएगा। पहला प्रश्न है संवैधानिक प्रतिकार का अधिकार, यह बिल्कुल आपका अधिकार है, यह अधिकार आपको कोई नहीं छीन सकता। संपत्ति का अधिकार, यह अधिकार नहीं है। शांतिपूर्वक एकत्रित होने का अधिकार, मतलब शांतिपूर्वक आप एक जगह पर एकत्रित होकर आंदोलन भी कर सकते हैं, आंदोलन करने का अधिकार। देश भर में आजादी के साथ आने जाने का अधिकार, घूमने का अधिकार, शादी वादी करने का अधिकार, सब अधिकार तुमको है। फंडामेंटल राइट्स, कुछ भी कर सकते हो, ये सब तुम्हारा क्या बोलते हैं फंडामेंटल यानी मूलभूत अधिकार है। तुम्हें कोई बोलने से नहीं रोक सकता, सुनने से नहीं रोक सकता, है ना। चलिए ठीक है,
तो संपत्ति का अधिकार पहले फंडामेंटल राइट था, बट संशोधन करके संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया, इसलिए मूलभूत अधिकार नहीं है संपत्ति का अधिकार। आप क्या देखते हैं, आपके संपत्ति तुरंत बोलता है सरकार यहाँ पर रोड बनाना है, जल्दी से खाली कर दे बेटा, 2-4 लाख जितना तेरा बनता है सरकारी रेट पर दे देते हैं। क्यों? क्योंकि वो फंडामेंटल राइट्स नहीं है। अगर राइट्स रहता तो तुम देता, डायरेक्ट ना बोलता। पहचानता है कि नहीं पहचानता? सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के पहुंचे का, सुप्रीम कोर्ट भी बोलता फिर। बट संपत्ति का अधिकार पहले फंडामेंटल राइट्स था, इसको संशोधन करके हटा दिया गया संविधान से, और ये हमारा अब फंडामेंटल राइट्स नहीं है, इसलिए बोल सकते हैं मूलभूत अधिकार नहीं है संपत्ति का अधिकार। चलिए मेरे रसगुल्लो, समझ गए होंगे, कुछ ज्यादा ही डिटेल्स हो गया है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, इंडियन पॉलिटी का मसालेदार प्रश्न चल रहा है, आपके पेपर में अगर नहीं आया तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। चलिए बताइएगा, भारतीय संविधान ने केंद्रीय सरकार की अधिशासित शक्तियों को किसमें निहित किया है? भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रिमंडल, तीनों में, सभी में। सही जवाब है तीनों में, है ना, तीनों में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 7 नंबर प्रश्न है, एकदम मसालेदार प्रश्न है, एकदम लाजवाब प्रश्न आ चुका है। ये लो, ये क्या हो गया? अरे बाबा की कौन सा प्रश्न हो रहा था मेरे रसगुल्ला, जल्दी बता देना। 7 नंबर प्रश्न हो रहा था, बरसात में भींग जाने दे, भींग जाने दे, भींगी रात में मजा आएगा, मजा आएगा। अरे पढ़ा रहे हैं ना भाई, ओ हम सोचे बंद हो गया, कोई बात नहीं, आप लोग भी करते होंगे। आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं संसद का सदस्य नहीं, बताइएगा, लोकसभा का सदस्य, राज्यसभा का सदस्य, दोनों सदनों का सदस्य। बताइए, जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं वो क्या होते हैं? तो याद रखिएगा, सही जवाब है लोकसभा का सदस्य होते हैं, लोकसभा का सदस्य होना अनिवार्य है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 8 नंबर, एकदम मसालेदार प्रश्न आ चुका है। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही है जो अपनी तकदीर बदल दे। क्या कल क्या होगा क्या पता? सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल ले। बिल्कुल मेरे रसगुल्लो, जहां तक दिखाई देता है वहां तक जाने की कोशिश जरूर करना मेरे भाई। जब आप वहां पर पहुंचेंगे तो उसके आगे खुद ब खुद देख पाओगे, उसके बाद खुद ब खुद दिखाई पड़ेगा। इसलिए जहां तक रास्ता दिखाई देता है वहां तक जाने का प्रयास करें। चलिए, लोकसभा के कम से कम कितने अस्त्र बुलाए जाते हैं? लोकसभा के कम से कम कितने अस्त्र बुलाए जाते हैं? वर्ष में 1 बार, वर्ष में 2 बार, वर्ष में 3 बार, वर्ष में 4 बार। बताइए, एक साल में लोकसभा में कम से कम कितने अस्त्र बुलाए जाते हैं? बुलाए जाते हैं, याद रखिएगा, कम से कम वर्ष में 2 बार लोकसभा का अस्त्र बुलाना जरूरी है। लोकसभा में कम से कम कितने अस्त्र बुलाए जाते हैं? वर्ष में 2 बार। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, एकदम मजा वाला प्रश्न आ चुका है, बहुत ही झकास प्रश्न है, क्या मजा है, बवाल प्रश्न है भाई, बवाल प्रश्न आ चुका। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं 4 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए, 6 वर्ष के लिए, आजीवन। बताओ मेरे रसगुल्लो, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। 9 नंबर प्रश्न, एकदम मसालेदार प्रश्न है, मसाला लगा के खाना पड़ेगा। 6 वर्ष के लिए राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं, 6 वर्ष के लिए, 5 वर्षों के लिए नहीं, 6 वर्ष के लिए। चलिए मेरे रसगुल्लो, मेरे पेड़े, मेरे बर्फी, मेरे लड्डू, मेरा पुदीना। चलो नेक्स्ट प्रश्न है ना, नेक्स्ट प्रश्न है 10 नंबर। क्या प्रश्न है भाई, एकदम लाजवाब प्रश्न है, मसालेदार प्रश्न है, मसाला लगा के खाना है। चलिए, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? सबसे ज्यादा अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है बिहार, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश। सही जवाब, जहां सबसे ज्यादा लोकसभा का सीट होगा, सबसे ज्यादा लोकसभा का सीट कहां है? उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश ही भेजेगा ना भाई, उत्तर प्रदेश में लगभग 80 को सीट होगा, जबकि बिहार में लगता है 40 सीट है लोकसभा के, तो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश भेजेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? भारत के सर्वोच्च न्यायालय कहो तो मतलब सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? बताओ मेरे रसगुल्लो, जिनको जाना होता है वो चले ही जाते हैं, किसी के रोने से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल बिल्कुल भाई, हम कितना कोशिश किए थे रोकने का, पर रुकवे नहीं कि चल गई जबरदस्ती। कोई बात नहीं,
नहीं है। 11 नंबर का प्रश्न बता दो, इसका सही जवाब हो जाएगा भारत सरकार के अधिनियम 1935 के अधीन। याद रखिएगा, भारत सरकार के अधिनियम 1935 के अधीन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, बवाल प्रश्न आ चुका है, बवाल कर देना है, पूरे बवाल कर देना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, एकदम धमाकेदार प्रश्न। चलिए 12 नंबर प्रश्न है, लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने के पहले भंग किया जा सकता है? क्या प्रश्न है? मेरा प्रश्न आप लोगों से है मेरे रसगुल्लो, लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने के पहले, कार्यकाल पूरा नहीं हुआ है, लोकसभा के कार्यकाल पूरा होने के पहले ही भंग किया जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा स्वविवेक से, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा स्वविवेक से, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। बताइए सही जवाब ऑप्शन डी, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। क्या प्रश्न है, क्या लाजवाब प्रश्न है। चलिए सीढ़ियों की जरूरत उन्हें है जिन्हें छत तक जाना है, सीढ़ियों की जरूरत उन्हें है जिन्हें छत तक जाना है, मेरी मंजिल तो आसमां है, रास्ता भी मुझे खुद ही बनाना है। चलिए मेरे रसगुल्लो, मेरे पेड़े, मेरे बर्फी, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। एकदम लाजवाब प्रश्न है, एकदम लाजवाब है। चलिए बताइएगा, सफलतापूर्वक कार्य करने हेतु, सफलतापूर्वक कार्य करने हेतु पंचायत राज को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है। स्थानीय जनता से, केंद्रीय सरकार से, नौकरशाही से, राजनेताओं से। याद रखिएगा, स्थानीय जनता है तो उससे स्थानीय जनता का सहयोग लेना पड़ेगा। पंचायती राज को सहयोग की जरूरत पड़ती है स्थानीय जनता से, स्थानीय जनता की। यहाँ पर केंद्रीय सरकार थोड़ी मदद करेगा, आपके पंचायत में आकर थोड़ी देखेगा कि नली बना है कि नहीं बना है विकास बहू के, तो ये सब थोड़ी देखेगा, है ना भाई। ये सब आपके राज्य के पंचायत के राज जनता देखेगा, यानी स्थानीय जनता देखेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है भाई, बिहार से लोकसभा सीटों की कुल संख्या, बिहार में लोकसभा की सीटों की कुल संख्या। यह मत सोचिए कि हल्का प्रश्न है, हल्के प्रश्न ज्यादा एग्जाम में आता है। चलिए बताइए, बिहार में लोकसभा सीटों की कुल संख्या बता दो मेरे रसगुल्लो। क्या प्रश्न है भाई, लाजवाब प्रश्न है, लाजवाब प्रश्न का जवाब भी लाजवाब होना चाहिए। देर मत करिए, जल्दी से बताइए। लोकसभा की सीटों की संख्या 40 है, याद रखिएगा 40 कितना है, 40 है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे मेरे रसगुल्लो, मजा आएगा। दिल्ली है, क्या प्रश्न है भाई, दिल्ली है, दिल्ली है दिल वालों का, मुंबई है पैसों वाले का, और बिहार है बिहारियों का। चलिए दिल्ली है एक राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश, एक स्वशासित प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी लोगों को पता है कि दिल्ली है एक हमारा केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 16 नंबर प्रश्न है, एकदम मसालेदार प्रश्न आ चुका है आप लोगों के सामने, 5 लाख वाला प्रश्न है। चलिए, संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कुल कितनी भाषाएं हैं? संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कुल कितनी भाषाएं हैं? क्या प्रश्न है, बताइए बताइए बाबू मेरे, क्या प्रश्न है? चलिए बता दो, संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कुल कितनी भाषाएं हैं? एकदम बहुत अच्छा जवाब आप लोगों की तरफ से मिल रहा है, 22। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 17 नंबर, जयललिता मुख्यमंत्री है, जयललिता मुख्यमंत्री है आंध्र प्रदेश की, कर्नाटक की, केरल की, तमिलनाडु की। बता दो मेरे रसगुल्लो, मेरे पेड़े, मेरे बर्फी। जयललिता मुख्यमंत्री है, जयललिता मुख्यमंत्री है आंध्र प्रदेश की, कर्नाटक की, केरल की। अब जयललिता जी तो पहुंच चुके दूसरे जगह, है ना, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थे पहले, बट अब तो पहुंच गए हैं दूसरे जगह पर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत में 14वीं लोकसभा के लिए निर्वाचन हुए हैं। अप्रैल मई 1996 में, जून 2000 में, अप्रैल मई 2003 में, अप्रैल मई 2004 में। बताइए 14वीं लोकसभा के लिए निर्वाचन हुए हैं। सही जवाब ऑप्शन डी, अप्रैल मई 2004 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न का नेक्स्ट जवाब दीजिएगा मेरे रसगुल्लो। राज्यसभा के चेयरमैन हैं, राज्यसभा के चेयरमैन कौन होते हैं? बताइए। भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश, मुख्य चुनाव आयुक्त, भारत के प्रधानमंत्री। प्रश्न को फिर से समझने का प्रयास करो छेना। राज्यसभा के चेयरमैन है, राज्यसभा के चेयरमैन है। यदि कड़ी मेहनत आपका हथियार है तो सफलता आपकी गुलामी हो जाएगी, यदि कड़ी मेहनत आपका हथियार है तो सफलता आपकी गुलाम हो जाएगी। सबसे बेहतर बनने के लिए आपको सबसे खराब हालतों से गुजरना पड़ेगा, सबसे खराब हालतों से लड़ना पड़ेगा मेरे दोस्त। इसीलिए लड़ने से नहीं डरना है, पटक पटक के लड़ना है।
है? चलिए, राज्यसभा के चेयरमैन है। सही जवाब है ऑप्शन ए, भारत के उपराष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, 20 नंबर प्रश्न आ चुका है। प्रायः किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? प्रायः मुख्यमंत्री, लेजिस्लेटिव असेंबली, गवर्नर, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। सही जवाब है ऑप्शन सी, गवर्नर। गवर्नर कहो तो राज्यपाल के आदेश पे राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, 21 नंबर प्रश्न है। भरपूर प्रश्न है, मजा वाला प्रश्न है, एकदम दबा दबा के लेना है। जितना लोगे उतना मजा आएगा। प्रश्न में बहुत ही रस है। चलिए, रसदार प्रश्न आ चुका है। 84वें संविधान संशोधन, 84वें संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा की सदस्य संख्या को कब तक अपरिवर्तनीय कर दिया है? अपरिवर्तनीय कर दिया है मतलब नहीं बदलाव किया जा सकता है। 21 सही जवाब है 2026 तक। 2026 तक 84वें संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा की सदस्य संख्या को अपरिवर्तित नहीं किया जा सकता, उसमें कोई चेंजेस वगैरह नहीं किया जा सकता, गड़बड़ नहीं किया जा सकता। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, क्या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय हो सकता है? बहुत अच्छा प्रश्न, एकदम लाजवाब प्रश्न है। क्या मसालेदार प्रश्न है। मेरे रसगुल्ला, पेड़ा, बर्फी, शेर शेरनी सब बताएगा। दिन तो सबका 24 घंटा का है कि फर्क सिर्फ इतना है कि किसी को पति बनना है तो किसी को करोड़पति बनना है। चलिए मेरे रसगुल्लो, कौन है वो दुनिया में जो तुझे मुझसे ज्यादा चाहने लगा? कौन है वो दुनिया में जो मुझे तुझसे ज्यादा चाहने लगा? हाथ मेरा एक पल में छोड़ के तुझसे मेरा हाथ चुराने लगा। चलिए तो बताइए, क्या प्रश्न है भाई? अच्छा से पढ़ ले मास्टर। बिल्कुल, क्या धक धक करने लगा, बताइएगा, क्या 2 या अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय हो सकता है? बिल्कुल, हाँ, नहीं, केवल वित्तीय आपातकाल में, केवल राष्ट्रीय आपातकाल में। बताइए, सही जवाब है ऑप्शन ए, हो सकता है। हाँ, हो सकता है 2 से अधिक राज्यों के लिए। क्या 2 या अधिक राज्यों के लिए, 2 या अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। जैसे में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना का एक ही उच्च न्यायालय हो सकता है। बहुत सारा 2-3 और उदाहरण है, इतना तो हमको भी याद नहीं है, काहे कि हम बोलते ज्यादा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, 23 नंबर। अटॉर्नी जनरल का कार्यकाल कितने दिनों का होता है? यानी महान्यायवादी का कार्यकाल कितने दिनों का होता है? आजन्म मतलब कभी जन्म तक, आजन्म मतलब जन्म तक, 6 वर्ष तक, राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार, संसद का विश्वास पाने तक। बताइए, सही जवाब है राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार, राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार। चलिए, हमारा इच्छा बहुत कुछ करता है ना। चलिए 24 नंबर प्रश्न है, एकदम लाजवाब प्रश्न। चलिए, किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया था? तो आप लोग ऊपर में पढ़े होंगे 86वें, याद रखिएगा, 86वें संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का फंडामेंटल राइट्स बनाया गया था, है ना। मौलिक अधिकार है, आपसे कोई नहीं छीन सकता, कोई छीनने का प्रयास करे, हमारा नंबर दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, 25 नंबर प्रश्न है मेरे रसगुल्लो। संविधान के अनुच्छेद 19 में निम्नलिखित में से सम्मिलित नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 19 में निम्नलिखित में से सम्मिलित नहीं है। क्या सम्मिलित नहीं है बताना, मैं पढ़ के सुनाऊंगा या पढ़ के पढ़ूंगा। चलिए, भाषण और अभिव्यक्ता की स्वतंत्रता, मनोरंजन, आमोद प्रमोद और विनोद की स्वतंत्रता, असेंबली, एसोसिएशन और यूनियन बनाने की स्वतंत्रता, चलने फिरने, आवास स्थापना, व्यवसाय और व्यापार की स्वतंत्रता। सही जवाब सब कुछ है, इसमें बी है जो सही जवाब नहीं है, मनोरंजन, आमोद प्रमोद और विनोद की स्वतंत्रता। ये फेक है, ये है कोई बात हुआ विनोद तिनोद प्रमोदी, कोई क्या नाम ताम दे रहा भाई, ये सब नहीं। देखिए, आपको भाषण करने का आजादी है, तभी तो देखता है कहीं भी नेता भाषण करता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, आप कहीं भी घूम सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। देखिए, सबसे पहले समझिएगा, आप कहीं भी चल फिर सकते हैं। जब चल फिर सकते हैं तो घर भी बना सकते हैं, जब घर बना सकते हैं तो उसमें रह भी सकते हैं, रह सकते हैं तो व्यवसाय भी कर सकते हैं, व्यवसाय भी कर सकते हैं तो शादी भी कर सकते हैं, शादी कर सकते हैं तो बच्चा भी कर सकते हैं, बच्चा कर सकते हैं तो फिर व्यापार भी कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं तो फिर घूम भी सकते हैं, यानी स्वतंत्रता भी है। समझ गए होंगे समझदार लोग, मतलब सब कुछ कर सकते हैं, ये सब आपका फंडामेंटल राइट्स है, यानी स्वतंत्रता है, मौलिक अधिकार, ये आपसे कोई नहीं छीन सकता, नहीं बोल सकता। आप घर बनाइएगा तो कोई ये ना बोलेगा कि ये नहीं बने देंगे, यहाँ पर ये सब नहीं बोल सकता। चलने फिरने का है, आप जहाँ चाहे वहाँ घूम सकते हैं। व्यवसाय करने का अधिकार है, आप जहाँ चाहे वहाँ बिजनेस कर सकते हैं, ठीक है, आप जहाँ चाहे वहाँ व्यापार कर सकते हैं, स्वतंत्रता है, आप जहाँ मन वहाँ घूम सकते हैं, ठीक है।
ठीक है, किसी के बेडरूम में मत चले जाना। घूमने का आज़ादी है मतलब उसमें घूमने का आज़ादी नहीं है, क्योंकि वो पर्सनल है, नहीं तो फिर तुम्हारी ठुकाई हो जाएगी। ठीक है, नहीं बोलना कि हम सब जगह बोले थे, बेडरूम में मत चले जाना किसी का भाई। चलिए 26 नंबर प्रश्न है। क्या प्रश्न है? लाजवाब प्रश्न है। राज्यपाल के अपने पद से कौन हटा सकता है? क्या प्रश्न है भाई? राज्यपाल को अपने पद से कौन हटा सकता है? अगर मेरे को मौका मिले तो मैं तो एक के दिन में कितना सारे के हटा दूं। चलिए बताइए 26। सही जवाब है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति ही राज्यपाल को कुछ ही क्षणों में और कुछ ही घंटों में हटा सकता है। मतलब राज्यपाल के पास अधिकार है कि वो राज्यपाल को अपने पद से हटा सकता है, और बाकी किसी के पास औकात नहीं है भाई कि हटा देगा। राष्ट्रपति के पास बिल्कुल औकात भी है, अधिकार भी है, पावर भी है। तो चलिए इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में यानी नेक्स्ट क्लास में हम लोग 27 से करेंगे। मसालेदार प्रश्न के लिए मसालेदार जवाब आप लोग तैयार रखिएगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपना प्यार सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। निकलना पड़ेगा। बाय बाय।